all are doing extremely well. So in this another database management system, we will cover Unit 4 one shot. So Unit 4 is all about transaction processing and concepts. So everyone using this famous popular applications for transactions and online payment methods. तो इनके बैकएंड में क्या डेटाबेस यूज होता है, कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं, एक ट्रांजेक्शन कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉलो करता है इंटरनली, ये आपको इस पूरी यूनिट में पढ़ना है। मैंने इस यूनिट को एग्जाम्स और प्लेसमेंट दोनों के रिलेटेड डिजाइन कर लिया है एंड इसको मैं प्लेसमेंट के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मिल जाएंगे। सो मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक नोट्स link after watching this video and also try to join my telegram and whatsapp community channel because at the time of exam I'll provide some most important question that have big probability to come in exam. So my dear friends, the process transaction process concept, there are two component in this unit. First is the transaction processing concept जिसमें अपन ट्रांजेक्शन सिस्टम टेस्टिंग सीरियलाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट को अपन एनालाइज करेंगे एंड देन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कनकरेंसी। कनकरेंसी मतलब लगातार जो आप एक चीज छोटी से छोटी चाय की पेमेंट से लेके बड़े बड़े जो बैंक के ट्रांसफर करते हो, ठीक है, उन सारे पेमेंट्स के लिए कौन कौन सी यहाँ पे टेक्निक्स यूज होती है। तो यहाँ पे एक पूरा कंपोनेंट दिया गया है कनकरेंसी एंड कंट्रोल टेक्निक्स का। तो मैंने इस यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है और इस सिंगल यूनिट में अपन इस वीडियो को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे और इस तरह से अरेंज करें सारे टेक्निक्स और सारे कॉन्सेप्ट को कि आप इजीली एग्जाम में राइट कर पाए और प्लेसमेंट में क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। सो ऑल ओवर द मोटिव इज दिस, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो after completing of this video because this video contain a lot of very famous and important topics in the field of database management system. The response of the audience is too and very good, so please make sure to watch the latest video, recent videos and then come to this video. So यदि आप ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यदि आप अच्छे समझना पाते हो तो आपको सिंपल सा एक टर्म समझना पड़ेगा, सक्सेस और फेलियर। आपको ये इस दोनों टर्म को आप समझ लो ट्रांजेक्शंस, ठीक है। सक्सेस और फेलियर का कैसा ट्रांजेक्शन है, फेलियर टू सक्सेस का कैसा ट्रांजेक्शन है, ये एक सिंगल ऑपरेशन है बट इसके एक फेलियर टू सक्सेस एक यदि रोट है तो उसको एक ट्रांजेक्शन के फॉर्म में आप समझो और उस ट्रांजेक्शन को करने के लिए आपको फेलियर से जो आपकी सक्सेस की स्टेप है आपको बहुत सारे छोटे छोटे एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो वही इज ऑल अबाउट द ट्रांजेक्शन एंड प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। अपन इस रियल वर्ल्ड मोटिवेशनल थॉट को लेते हुए इस यूनिट को कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात तो ये आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्या है इसका बैंकिंग सिस्टम का आपको ऑल ओवर द प्रीव्यू देते हुए ये सारा सब कुछ आपको एग्जाम्स में भी राइट करना है। सबसे पहला जो सिनेरियो है इसका बैंकिंग ट्रांसफर में इसका यूज होता है, बुकिंग टिकट्स के लिए आप इसका यूज करते हो, ऑनलाइन अब जब भी आप ऑर्डर करते हो तो वहां पर पेमेंट गेटवे वहां पे आप इसका सबसे ज्यादा यूज करते हो। अपडेटिंग पेशेंट रिकॉर्ड एंड बिलिंग, हॉस्पिटलाइजेशन में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो एक टर्म याद करना है, सबसे पहली बात तो है कि भाई ट्रांजेक्शन होता क्या है, ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है, ठीक है। आप सभी इस चीज को पढ़ रहे हो बट ट्रांजेक्शन की सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है ये, द ट्रांजेक्शन इज अ सेट ऑफ लॉजिकल रिलेटेड ऑपरेशन, इट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ टास्क, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन एक ऐसा एक्शन है जिसके अंदर कई सारे एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और भी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पे हाईलाइट करते हुए अ ट्रांजेक्शन इज एन एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शन, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है जैसे कि आप एग्जांपल समझ सकते हो, बैंकिंग $100 फ्रॉम ए टू बैंक बी, ठीक है। ये एक ट्रांजेक्शन है बट इसके बैकएंड में कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं यही अपन को इस पूरी यूनिट में पढ़ना है और उन एक्शन को इफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी कंकरेंसी टेक्निक्स यूज हो रही है ये भी अपन को स्टडी करना है। सो लेट्स एज्यूम दिस कि यहाँ पे आपके फेमस पॉपुलर एप्लीकेशंस की यहाँ पे लिस्टेड है और इन सब का यूज इन सारे बैंकिंग सिस्टम और इन सारे सिनेरियोज में होता है। तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन का एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, सिंगल यूजर टू परफॉर्म ऑपरेशन फॉर एक्सेसिंग द कंटेंट्स ऑफ द डेटाबेस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन एक सिंगल यूजर करता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं है कि आपस में दो यूजर कम्युनिकेट करते हैं। आप जब भी पेमेंट करते हो, ठीक है, आपके मोबाइल से, तो आप एक सिंगल यूजर हो, आप ही सारे टास्क परफॉर्म करते हो, पेमेंट दूसरे का अकाउंट की डिटेल फेक्ट करना एंड देन उसको पेमेंट सेंड करना एंड इंटरनली जो आपका ट्रांजेक्शन और डेटाबेस सिस्टम है जो सारे प्रोसेस आपके डन करके आपको ही आउटपुट देते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है कि ट्रांजेक्शन को आप इस सारे डायग्राम से समझ सकते हो। इस वाले डायग्राम में देखो यहाँ पे आप यूजर को जो चीजें दिख रही हैं वो दिख रही है। यहाँ पे आप मोबाइल का एग्जांपल ले लो, मोबाइल की स्क्रीन, मोबाइल का यहाँ पे कीबोर्ड एंड देन आप यहाँ पे मान लो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूज कर रहे हो, फोन पे, पेटीएम एंड गूगल पे जैसा। तो आप ओनली आपके फ्रेंड को क्या भेज रहे हो क्या अमाउंट भेज रहे हो बट इंटरनली सीपीयू डेटाबेस किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है ये आपको नहीं पता है। तो यस, दिस इज द यूनिट इंपोर्टेंस ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंगल यूजर्स को भी आप डिफाइन कर सकते हो। आप ये जो ट्रांजेक्शन है वो हमेशा किस किस स्टेप्स में परफॉर्म होता है। तो देखो आपको यदि ट्रांजेक्शन समझना है कि आप जब अपने फ्रेंड को एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर करते हो तो कैसे कैसे ऑपरेशंस इंटरनली परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले तो आपका अकाउंट ओपन होता है, आपके
जो भी ओल्ड बैलेंस है और जो अमाउंट भेजना चाहते हो, ठीक है, आपके ओल्ड बैलेंस से आपका जो अमाउंट आप सेंड करना चाहते हो वो माइनस होगा, तभी तो आपका रिसेंटली जैसे ही आप अपडेट करोगे तो आपके जो अकाउंट बैंक है उसमें आपका रिसेंट बैलेंस अपडेट हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपने अमाउंट सेंड किया, एंड देन आपका जो बैलेंस है इज इक्वल टू न्यू बैलेंस और आपका अकाउंट हुआ क्लोज। इसी के साथ साथ ये आपका एक्स अकाउंट की जितनी ऑपरेशन थे परफॉर्म हुए, बट ये अकाउंट आपका जो ऑपरेशन है वो किसी आपको जो सेंड कर रहे हो उसके अकाउंट में भी ऑपरेशन परफॉर्म होने, वो ऑपरेशन क्या होंगे, उसका अकाउंट ओपन होगा, उसके अकाउंट में बैलेंस चेक किया जाएगा, जो भी उसका ओल्ड बैलेंस होगा उसमें जो आपने अमाउंट सेगा उसको ऐड कर दिया जाएगा और उसको अपडेट कर दिया जाएगा और उसके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। तो इस एग्जांपल को आप राइट कर सकते हो जब भी आपको बात करनी होगी ट्रांजैक्शन प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन सिस्टम आपने समझा, अब यहाँ पे अपन को आगे चीजें समझनी है। आई होप कि आपको ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, किस तरह से ये प्रोसेस पूरी हो रही है, एंड देन अब आगे उसको अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये सारे एग्जांपल और डायग्राम आपको बनाने हैं। जब भी ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म करते हो तो इसको कंटेंट्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं। एक ट्रांजैक्शन 4 एसिड प्रॉपर्टीज को रखता है, ठीक है। अब मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूं। आ ट्रांजैक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जैसा कि आपने अभी देखा, परफॉर्मेंट एज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। अब ट्रांजैक्शन एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि सिंगल बार में या तो सक्सेस होगा या तो फेल होगा। देखो, आपकी जो पेमेंट्स आप करते हो उसके दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो सक्सेस होगा या फेल होगा, या तो सक्सेस होगा या फेल होगा। हाँ, आपको क्वेश्चन आता होगा कि नहीं कई बार पेंडिंग में भी चल जाता हो। आफ्टर पेंडिंग द रिजल्ट इज ऑल्सो सक्सेस और फेल। तो ऐसा एक सिंगल ऑपरेशन है जिसका रिजल्ट आफ्टर सक्सेस और फेल ही होता है। तो आर ट्रांजैक्शन के अंदर फोर मेन प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको अपन एसिड प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। इनका सिंपल सा मतलब है, ऑटोमेसिटी का सिंपल सा मतलब है इंश्योर ऑल द ऑपरेशन विद इन द ट्रांजैक्शन आर कंप्लीट, अदरवाइज नन आर द एग्जीक्यूटेड। यदि होंगे तो सारे एग्जीक्यूट होंगे, यदि एक भी फेल होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, पूरा ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है आपका क्या, आपका एटीएम से विड्रॉ करना। यदि आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हो तो आपका जो एटीएम आते हो आपको पैसे देगा, या तो लाउड साउंड या फिर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से या फिर रॉन्ग पिन की वजह से पूरा ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाता है, आपको अगेन स्टार्ट करना पड़ता है। तो ऑटोमेसिटी एक ऐसा एग्जांपल है जो ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत ही मेन प्रॉपर्टी है, तभी तो इतना ज्यादा सिक्योर आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब है इंश्योर द डेटाबेस रिमेन्स इन अ वैलिड स्टेट बिफोर आफ्टर द ट्रांजैक्शन। अब कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जितना भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उन सबका रिकॉर्ड सारा कंसिस्टेंट रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि ये सब एक बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ मनी। आइसोलेशन का मतलब है कि ट्रांजैक्शन डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन से इंटरफेयर नहीं करेगा, ये आइसोलेशन प्रॉपर्टी होती है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक ट्रांजैक्शन यदि डन हो जाता है उसकी कमिट उसको अगेन अपन को इवन सिस्टम फॉर द फेलियर। यदि सिस्टम की यदि आपने ट्रांजैक्शन करा, आपकी हिस्ट्री फोन में है, नो मैटर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आर फेल्ड एंड द पेटीएम सिस्टम आर फेल्ड, यू मस्ट हैव द ड्यूरेबिलिटी एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन यू मेड इन योर हिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो चार मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के। तो इसको आपको जरूर फॉलो करना और राइट करना आपके एग्जाम के अंदर। अब देखो, यदि सिंपल टर्म में बोले तो यहाँ पे दो ही ऑपरेशन हो रहे हैं, एक तो हो रहा है रीडिंग का, एक हो रहा है राइटिंग का। रीडिंग मतलब कि क्या, कि आपके अकाउंट से सारी इंफॉर्मेशन रीड करना और किसी और के अकाउंट में दूसरी इंफॉर्मेशन राइट करना। तो यही यहाँ पे अपन ने किया था, आपके अकाउंट से सारी इंफॉर्मेशन रीड करी एंड उनके में राइट करी, ठीक है। तो ये दो ऑपरेशन से ट्रांजेक्शन के दो मेन ऑपरेशन होते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं। और यहाँ पे अब अपन पढ़ते हैं टेस्टिंग सीरियलाइजेबिलिटी, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन समझना चाहिए। डेट द रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग concurrent transaction is the same as the executing them seriously। तो ये एनालाइज करता है कि आप जो भी एग्जीक्यूशन में जो आपके ऑपरेशंस होते हैं उनको सीरियल वाइज आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। यदि उनको सीरियल वाइज एग्जीक्यूट नहीं करते हो बिकॉज ऑफ सम डिस्क एरर एंड द कंपोनेंट एरर एंड द सम कोड एरर, ठीक है, लॉजिकल एरर, तो वहां पे वो चीज क्या हो जाएगी, वहां पे वो टेस्टिंग के अंदर उसको चेक पॉइंट लगे रहते हैं, फेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के आपके यहाँ पे वो होते हैं, ठीक है। मैं आपको ये जो ड्यूरेबिलिटी, ऑटोमेसिटी और कंसिस्टेंसी वाला पार्ट था उसको थोड़ा सा और रिवाइज कराना चाहता हूं। ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, ड्यूरेबिलिटी एंड आइसोलेशन, दे आर लाइक द सर्कुलर प्रोसेस, ठीक है। ऑटोमेसिटी का मतलब क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया, या तो सारे सक्सेस होंगे या तो एक भी नहीं होगा, ठीक है, या तो सभी को फेल कर दो। कंसिस्टेंसी का मतलब यू नो कि इंश्योर द ब्रिंगिंग इन द डेटाबेस फ्रॉम कंसिस्ट स्टेट अनदर कंसिस्ट स्टेट, इंश्योर इन द ब्रिंगिंग डेटाबेस फ्रॉम द कंसिस्ट स्टेट टू द अनदर कंसिस्ट स्टेट। तो इसका सिंपल सा मतलब है कंसिस्टेंसी आपके डेटाबेस में होनी चाहिए, मतलब कि लगातार आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उन सबके रिकॉर्ड मेंटेन सब कुछ होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी मतलब कि आपका यही जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो एक बार कमिट हो गया तो इट विल रिमेन ओवर द
अवर द लॉस, ठीक है, वो आपका ड्यूरेबिलिटी होगा। आइसोलेशन का मतलब सिंपल सा, इंश्योर दैट ट्रांजेक्शन ईच अदर, यदि कोई है तो वो आइसोलेट ना करें। तो इसको आपको ऐसे किसी ग्राफ भी आप प्लॉट कर सकते हो। और यहाँ पे आपके दो टाइप की यहाँ पे सीरियलाइजेबिलिटी होती है, इसको आप शेड्यूलिंग भी बोल सकते हो। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, यहाँ पे व्यू भी होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट की बात करें अपन को, इसका मतलब क्या है, चेक इफ द शेड्यूल can be transformed into a serial schedule while swapping non conflict operations। तो यहाँ पे देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शेड्यूल करना है कि आपके जो ऑपरेशन है वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन से बाय वो ना करें, स्वैपिंग ना करें। तो आपका इससे ऐसा टेस्टिंग है, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। और यहाँ पे व्यू serializability की बात करें तो ensure the final state is the same as the serial execution considering the view after all of the execution। आपने जो भी व्यू एग्ज्यूम किया है तो वही व्यू आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस लाइक अ व्यू सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम है। यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल टेबल के साथ आप समझ सकते हो। यदि आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आई है, मान लो आप दो ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ट्रांजेक्शन 1 और ट्रांजेक्शन 2। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन 1 में जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आपको 100 रुपीज सेंड करने हैं आपके फ्रेंड को। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है, आपका जो भी बैंक अकाउंट बैलेंस है उसमें 100 रुपीज माइनस किए जाएंगे और उसको आपको वापस बैंक में राइट कर दिया जाएगा, ठीक है। और सेकंड ऑपरेशन क्या होगा, यहाँ पे जो आपके फ्रेंड को आप सेंड कर रहे हो उसको ट्रांजेक्शन रीड होगा, उसका पहले अकाउंट बैलेंस, उसमें 100 रुपए ऐड किए जाएंगे, उसमें राइट कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आपने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेशन और प्लस व्यू सीरियलाइजेशन दोनों का कॉन्सेप्ट व्यू करके इसको कंप्लीट किया। आई होप कि आपको समझ में आएगा। और थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन लिंक वेयर आई शेयर्ड द ब्लॉग लिंक फ्रॉम जावा टी पॉइंट, जहां पे आप जाके इसको और डिटेल और ज्यादा एग्जांपल के साथ इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। रिकवरेबिलिटी की बात करें यहाँ पे तो इसका सिंपल सा मतलब है जो भी आपने रिकवरी जो भी है आपके ट्रांजेक्शन यदि कमिट हो गया तो उसकी रिकवरी आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आ शेड्यूल इज अ रिकवरेबल इफ अ ट्रांजेक्शन कमिट ओनली आफ्टर ऑल द ट्रांजेक्शन फ्रॉम विच इट रीड द डाटा हैव कमिटेड। कमिटेड का मतलब ये कि आप जो भी कमिट कर रहे हो, मतलब आपके ट्रांजेक्शन के अंदर जो भी ऑपरेशन है आप उनको कमिट कर रहे हो, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगेन सेम एग्जांपल था, यहाँ पे कमिट स्टेट है, यहाँ पे कमिट स्टेट है। तो यहाँ पे T2 वाला था वो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है और मॉडिफाई कर रहा है आपके ए को। तो ठीक है, T1 मस्ट बी कमिटेड बिफोर द T2। तो यहाँ पे दोनों ट्रांजेक्शन, यदि देखो ऐसा होता है कि आपके पास बैलेंस नहीं है और आप किसी को सेंड करना चाहते हो, आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो पहले प्रोसेस आपकी चेक की जाएगी ना कि सामने वाले की चेक की जाएगी। तो इसमें क्या कमिटेड स्टेट फॉर्म होती है जहां पे आपका जो भी ट्रांजेक्शन पेमेंट होती है उनको ज्यादा ऑपरेशंस नहीं करने पड़ते हैं। यदि आपके पास इनसफिशिएंट अमाउंट है तो आपको पहले नोटिफिकेशन शेयर कर देता है कि यू मस्ट हैव इनसफिशिएंट बैलेंस सो यू डोंट हैव टू सेंड मनी टू योर फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसा होता है कॉन्सेप्ट रिकवरेबिलिटी का, जिसमें अपन को ज्यादा ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे शेड्यूलर एल्गोरिथम्स होते हैं जिनका अपन यूज करते हैं अपने इंटरनली। अब यहाँ पे रिकवर फ्रॉम द ट्रांजेक्शन फेलियर, यहाँ पे आप फेलियर यदि आपका ट्रांजेक्शन होता है तो आप कैसे उसको रिकवर करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो इसमें आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेलियर के केसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले या तो ट्रांजेक्शन ही फेल हो जाता है, लाइक लॉजिकल एरर, जैसे कि आपका बैलेंस कम हुआ, सिस्टम एरर कुछ कोड एरर की वजह से या फिर नेटवर्क इशू की वजह से, सिस्टम क्रैश, जो आपके इंटरनल सर्वर्स हैं वो क्रैश कर जाते हैं, यहाँ पे से पावर सेल हो गया, आपके यहाँ पे मैनिपुलेशन हो गया आपका हार्डवेयर का, एंड बग इन दी सॉफ्टवेयर इन दी ओएस इटसेल्फ, ठीक है। ये हो गया आपका सिस्टम क्रैश टाइप। और यहाँ पे हो गया डेटा ट्रांसफर फेलियर, यानी कि डेटा डिस्क क्रैश कर जाना है, फॉर्मेशन डाटा सेक्टर है। तो ये जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, ये वाले दो कॉन्सेप्ट ये लाई करते हैं आप किस सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हो उनके सर्वर के ऊपर। और ये वाला जो ट्रांजेक्शन फेलियर है ये आप वर्क करता है कि आपका बैलेंस कितना, आपका बैंकिंग कैपेसिटी कितना है, इसके ऊपर। तो ठीक है, ये होगा आपके फेलियर के फेलियर टाइप की। अब डीबीएमएस के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, इस फेलियर को रिकवर करने के लिए कौन कौन से टास्क हैं, कौन कौन से ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। तो वेरी सिंपल, यहां पे देखो फेलियर ओकर होने के कुछ रीजन है, जैसे कि सिस्टम करेंट, ट्रांजेक्शन एरर एंड हार्डवेयर इशू। तो रिकवरी के कुछ मैकेनिज्म है। यहाँ पे सबसे पहला मैकेनिज्म क्या है, लॉग बेस्ड रिकवरी, जिसका मतलब है मेंटेन द लॉग ऑफ द ऑल चेंजेस। जितने भी चेंजेस हैं उन सबके लॉग को मेंटेन करना, ताकि अपन रिवर्स में जाके उस प्रोसेस को रिट्रीव कर पाए। और चेक पॉइंट्स लगाना मींस पीरियोडिकली सेव द स्टेट्स ऑफ द डेटाबेस। आपको पीरियोडिकली जाके डेटाबेस की कंसिस्टेंट, उसकी एक्यूरेसी को, कंसिस्टेंसी को, इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा को चेकआउट करना, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं अपन, आपके पास 1 ट्रांजेक्शन 2 ट्रांजेक्शन है, ऑपरेशन है, इन सबको अपडेट करना, डेटा के आइटम्स आपके ए एंड बी, यहाँ पे ओल्ड वैल्यू हो, यहाँ पे न्यू वैल्यू हो। तो इफ क्रैश occurs तो द log is used to undo the redo operations, ठीक है। तो जो भी आपका यदि सिस्टम क्रैश होता है, ट्रांजेक्शन फेल्स होते हैं, तो आपकी जितनी भी सिंगल प्रोसेस है ये सारी वैल्यूज को सेव किया जाता है, ताकि इन फ्यूचर यदि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आपको फीडबैक, आपको यूजर की सर्विस, आपको कंपनी की सर्विस प्रोवाइड करवा पाए, ठीक है।
तो डोंट वरी, व्हेन यू पे एनीथिंग ऑनलाइन, तो इसके पीछे बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसके पीछे बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस है, मैकेनिज्म है, जिसका आप यूज करके बहुत इजीली ऑनलाइन ट्रांसफर कर पाते हो। तो इन सारे ऑपरेशंस को आपको ध्यान में रखना है और इंश्योर होना है कि आप जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हो वो कभी गलत नहीं होते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि उनके पीछे एक बैकएंड पे एक लार्ज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ट्रांजेक्शन जैसे पावरफुल कॉन्सेप्ट का यूज होता है। अब यहाँ पे डेडलॉक की हैंडलिंग की बात करें तो इसको मैं अपनी रिसेंट वीडियो में बहुत डिटेल में कवर करा चुका हूं, उन सारी वीडियोस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, यू मस्ट हैव टू चेक आउट द लिंक्स। अब देखो डेडलॉक ऑकर कब होता है, जब 2 और मोर ट्रांजेक्शन वेट इन indefinitely, ठीक है, फॉर ईच अदर टू रिलीज लॉक्स। ठीक है, अब देखो लॉक्स, डेडलॉक्स का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे यदि एक ट्रांजेक्शन किसी रिसोर्स का वेट कर रहा है, रिसोर्स मतलब क्या, कंप्यूटर के रिसोर्स का, और मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आपके बैकएंड पे, तो किस तरह से आपकी डेडलॉक टेक्निक्स का यूज होता है। सबसे पहला तो टेक्निक है आपका वेट डाई और दूसरा है आपका वाउंड वेट। वेट डाई का मतलब क्या है, ओल्ड ट्रांजेक्शन जो भी है वो वेट करेंगे, यंगर द ट्रांजेक्शन आर वी अबॉर्टेड। ठीक है, यहाँ पे वाउंड ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, अंगर ट्रांजेक्शन वेट, ओल्ड ट्रांजेक्शन अबाउट यंगर वंस। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपका एग्जांपल हुआ ये वाला, ठीक है, दिस इज द, यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन यदि कंप्लीट नहीं होता है, तो यदि एक ट्रांजेक्शन को अपने लॉक कर दिया जब तक कि इसकी पूरी ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होते हैं, देन वी विल टू सेकंड ट्रांजेक्शन। तो इस तरह का पूरा कॉन्सेप्ट था जिसको आपको समझना था, और ये जो कॉन्सेप्ट थे आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो एग्जाम्स के लिए मैं इस इतने वाले पॉइंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको शेयर कर देता हूं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर शॉर्ट नोट आते हैं। तो आपको ये सारे जो डायग्राम्स मैंने बताए हैं, ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने बताया, आपको ये डेफिनेटली राइट करने हैं आपके एग्जाम के अंदर। नाउ लेट्स कम टू कंकरेंसी। अब कंकरेंसी का मतलब है लगातार करना, किसी चीज को बार बार करना, तो और उस चीज को मेंटेन करने के लिए कई सारी टेक्निक्स होती हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कंकरेंसी के लिए टेक्निक्स कौन कौन सी है, सबसे पहली टेक्निक तो वो है लॉकिंग की टेक्निक। लॉकिंग टेक्निक मतलब कि जो भी आपके मैंने भी एग्जांपल दिए रिसोर्सेज के जैसे, देखो यहाँ पे कंकरेंसी कंट्रोल एंश्योर द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो विदाउट वायलेटिंग एसिड प्रॉपर्टीज को मेंटेन करते हुए, उनको फॉलो करते हुए, यदि आप लगातार साइमल्टेनियसली ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहली टेक्निक तो होगी लॉकिंग टेक्निक, मतलब कि म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल एक्सक्लूशन। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे सिंपल सा रिसोर्स है कि आपकी दो प्रोसेस आप एग्जीक्यूट कर रहे हो आपके हार्डवेयर के अंदर, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की पार्ट है। सबसे पहले डेडलॉक इज ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ना है तो आई हैव अ बिग प्लेलिस्ट, कंप्लीट प्लेलिस्ट अबाउट ओएस, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। वेयर हिस्ट्री अबाउट ओएस, ऑल 5 यूनिट्स आर ऑलरेडी कवर, सो प्लीज चेक आउट दिस वीडियो एज ऑल्सो। अब यहाँ पे आपको डीवीएमएस को कॉन्सेप्ट में इसकी नीड पड़ रही है, तो ये सब आपस में कनेक्टेड है, बिकॉज एट द एंड आपका जो डीवीएमएस है वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके डेटाबेस से बात करेगा। और डेटाबेस मतलब क्या, आपके फिजिकल एसडी, एसएसडी, ठीक है, हार्ड डिस्क जो आपकी है वो, तो वहां पे जो वर्क होगा वो इसका वर्क होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होगा। ठीक है, क्योंकि टॉकिंग टू द हार्डवेयर ऑफ योर कंपोनेंट इज द वर्क ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आप दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन कर रहे हो और कुछ प्रोसेस किसी प्रोसेस का वेट कर रही है, रिसोर्सेज का वेट कर रही है। मान लो यहाँ पे कुछ इनपुट का वेट हो रहा है, यहाँ पे किसी सीपीयू शेड्यूलिंग का वेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वेटिंग फॉर असाइन टू, ये पूरा एक सर्कल घूमता रहता है। तो लॉकिंग एक टेक्निक है जिससे आप बहुत इफिशिएंटली कंकरेंसी को मेंटेन कर सकते हो, इफिशिएंटली अपने सारे रिसोर्सेज को, सारी प्रोसेस को प्रोवाइड करके। बिकॉज अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, आपके मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप मल्टीटास्किंग करते हो। ठीक है, यहाँ पे टाइम स्टेपिंग प्रोटोकॉल शेयर होते हैं, यहाँ पे अपन करते हैं टाइम स्टेपिंग टू द ट्रांजेक्शन। इसका सिंपल सा एग्जांपल हुआ यहाँ पे बेच ट्रांजेक्शन। जब भी आपकी सैलरीज क्रेडिट होती हैं आपके अकाउंट में, तो वो एक बेच ट्रांजेक्शन होता है, सारे ट्रांजेक्शन को आइसोलेट करके सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करना। तो वहां पे टाइम स्टेपिंग प्रोटोकॉल जैसे सिस्टम को यूज किया जाता है। यहाँ पे वैलिड बेस्ड प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे आप पीएफ मीएफ, जब एफडी वगैरह ब्रेक करवाते हो आपके बैंक से, तो आपको कमिट स्टेट होती है। ठीक है, वैलिडेट ट्रांजेक्शन एट द कमिट टाइम्स, एक्यूरेट टाइम पे आपको उस समय के बड़े ट्रांजेक्शन को कमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे डीवीएमएस के अंदर, एनरोलमेंट के अंदर, जब आप सॉफ्टवेयर की बात करते हो वहां पे इन चीजों का यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगेन सेम टेबल, यहाँ पे लुकिंग फॉर द, यहाँ पे ट्रांजेक्शन वी है, अब इसको कुछ प्रोसेस की वेट करनी है, बट ऑलरेडी वो प्रोसेस ए यूज कर रहा है, रिसोर्स यूज कर रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए आपका लॉग बेस्ड सिस्टम इसके लिए वेट करेगा, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रांजेक्शन ऑफ ए इट विल असाइन टू द ट्रांजेक्शन बी। ठीक है, दिस कैन बी रिजल्ट ऑफ द डेडलॉक। डेडलॉक का डायग्राम कुछ इस तरह से समझ सकते हो। यदि
आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है किस तरह से चीजें वर्क कर रही, तो आपको इस वाले मल्टीपल यहाँ पे ग्रेन्युलरिटी, ठीक है, ग्रेन्युलरिटी वाले डायग्राम से समझ में आ जाएगा किस तरह से पूरा डीवीएमएस कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। सबसे पहले देखो डेटाबेस क्या है, एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, उसके अंदर कई सारे एरियाज है, उसके अंदर कई सारे एरियाज हैं, दिस ए रिप्रेजेंट द एरियाज एंड उन एरियाज के अंदर डिफरेंट एरियाज मीन डिफरेंट टेबल्स, ठीक है। डेटाबेस अपन रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे आरडीबीएमएस, ठीक है, यहाँ पे डाटा आपका टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होगा। दिस इज लाइक, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो। अब जो एरियाज हैं मतलब कि जो टेबल्स हैं उनके अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स है। अब इन फाइल्स को भी आप बोल दो कि ये डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स है, उन टेबल्स के अंदर डेटा स्टोर है इन दी फॉर्म ऑफ रो, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ रो 1 रो 2 रो 2 इस तरह से स्टोर है। तो ये जो पूरा हायरार्चिकल सिस्टम हुआ, एक पूरा मल्टीपल ग्राफ अपन ने फॉलो करा, तो दिस मल्टी ग्लोमेरुलर ट्री हायरार्ची ये पूरा फॉलो होता है किसी भी ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। इन सारी लेयर से आपके ट्रांजेक्शन परफॉर्म होते हैं। अब लुक कैन बी अप्लाइड एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रेनुलरिटी, एग्जाम्पल टो और टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेनुलरिटी का अपन ने एग्जाम्पल लिया टेबल्स और रो का, तो यहाँ पे आपका जो टेबल लॉक और रो लॉक, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आए, ठीक है। प्रिवेंट एक्सेस टू द एंटायर टेबल एंड अलाउ कंकरेंट एक्सेस टू द डिफरेंट रोज। तो यहाँ पे जो टेबल है, सबसे पहली बात तो आपका ट्रांजेक्शन पूरे टेबल को एक्सेस कर सकता है, बट वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन यहाँ पे स्टोर है, तो ओनली डिफरेंट डिफरेंट रोज को ही आपको एक्सेस करना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि आपको इस डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। यदि आप हिस्ट्री की बात करें, यदि आप एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे डेटाबेस कुछ इस तरह से आपकी बैंकिंग की सिस्टम स्टोर है, बट किस वाले ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करना है, इट विल डिपेंड ऑन योर डेटाबेस एंड योर क्वेरीज, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल वर्जन स्कीम्स का भी यूज होता है। यहाँ पे आपके सब डायग्राम, ये सारे आपके जो एग्जांपल्स हैं आपको राइट करके आने हैं आपके एग्जाम्स में, एंड ये सारा आपका बिल्कुल यूनिट का कॉन्सेप्ट है, मेन कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मेंटेन्स मल्टीपल वर्जन ऑफ द डेटा फॉर इंक्रीज कंकरेंसी, यहाँ पे मल्टीपल वर्जन आपके डेटा के होते हैं फॉर इंक्रीज द कंकरेंसी। अब कंकरेंसी एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको फॉलो करना ही पड़ता है। अब यहाँ पे मल्टीपल वर्जन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो रहा है कि जब आप मल्टीपल या फिर बड़ी नेशनल या फिर बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, तो वहां पे एक सिंपल सा डेटाबेस नहीं होता है, वहां पे मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं किसी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए, ताकि मल्टीपल मिलियंस ऑफ यूजर एक सेम नेटवर्क को यूज कर पाए। बट उस नेटवर्क का रिस्पॉन्स बैकएंड पे क्या है कि मल्टीपल डेटाबेस का यूज करके बहुत लास्ट तरीके से आपको आपकी क्वेरीज का डिस्ट्रीब्यूटेड वो रिजल्ट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल एग्जांपल समझ सकते हो उसका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का, स्टोर डेटा अक्रॉस द मल्टीपल फिजिकल लोकेशंस। एग्जांपल के लिए अपन समझ सकते हैं बैंकिंग सिस्टम है, आपके पास ब्रांच है, बट डिफरेंट सिटीज के अंदर डिफरेंट सिटीज के अंदर सेम बैंक है, बट उनका डेटाबेस क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो अ बैंकिंग सिस्टम विद ब्रांच अक्रॉस द सिटीज वेयर ईच ब्रांच हैज इट ओन डेटाबेस, क्योंकि वहां पे हर ब्रांच का एक अलग मेंबर होगा, ठीक है। और जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो वो उस बैंक के डेटाबेस से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इतना एफिशिएंट वर्क कर पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रीडर्स अक्रॉस एटलीस्ट कमिट वर्जन एंड वाइल अक्रॉस द क्रिएट द न्यू वर्जन। तो यहाँ पे जो भी आपके वर्जन्स होते हैं वो टाइम स्ट्रिंग में सेव होते हैं, इसी तरह से आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मेड होती है। नाउ रिकवरी की बात करें तो यहाँ पे चेक पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन के ऊपर चेक पॉइंट्स के लिए यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन के लिए चेक पॉइंट्स लगे होते हैं, एंड एनी चेक पॉइंट्स इफ नॉट फॉलो द कंडीशन तो इट विल फेल द ट्रांजैक्शन बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन डेट बी परफॉर्म ऑन मनी। तो इसके लिए टाइम और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जहां पे अपन टाइम स्टॉपिंग जैसे प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा माइनिंग और डेटा वेयरहाउस जैसे दो कॉन्सेप्ट है। डेटा माइनिंग का सिंपल सा मतलब है यूजफुल पैटर्न्स फॉर द डाटा, अपने डेटा के अंदर से बहुत ही यूजफुल पैटर्न को फाइंड करना है, इट्स नोन एज डेटा माइनिंग। और डेटा वेयरहाउस का मतलब है कि अपन किस किस प्लेटफॉर्म में किस किस तरीके से डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो इस एग्जांपल, इस डायग्राम को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीपल डेटा रिसोर्सेज हो सकते हैं आपके पास, बट डेटा प्रोसेसिंग के अंदर यू क्लीन डाटा, ठीक है, यू कलेक्ट डाटा एंड यू ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू द डेटा वेयरहाउसेस वेयर डेटा वेयरहाउस इंटीग्रेट सम नॉन कपलिंग, लूज कपलिंग, सेमी टाइट कपलिंग एंड टाइट कपलिंग कॉन्सेप्ट टू इंसर्ट द डेटा माइनिंग सिस्टम इन द सिस्टम, ठीक है। तो जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बट दे ओनली शो यू सम नेसेसरी डिटेल। तो वहां पे आपकी जो क्लीनिंग वाले टास्क होते हैं वो भी सारे टास्क परफॉर्म होते हैं, और आपको इस तरह से आपका पूरा व्यू हिस्ट्री जो है आपकी ट्रांजैक्शन वो शो होती है, ठीक है। और डेटा वेयरहाउसिंग का सिंपल सा मतलब है सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ अ इंटीग्रेटेड डाटा। अब इंटीग्रेटेड डाटा का मतलब क्या है, पूरा जो आपका डाटा है वो सिक्योर है, एक्यूरेट है, और उसकी एक सेंट्रल रिपोजिटरी है जो कि आपका
हिस्ट्री के रूप में आप देख कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे अमेजन प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट को बाय करते हो उसी कंपनी के सिमिलर डाटा, उसी प्राइस के सिमिलर प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड किए जाते हैं। हाउ दिस इज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द ट्रांजेक्शन मेथड्स, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यहाँ पे प्रोग्रामिंग भी यूज की जाती है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर, बिकॉज यहाँ पे जो अपन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन जैसे कॉन्सेप्ट का सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। जब भी अपन रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं, इंटीग्रिटी, कंकरेंसी और क्वेरी प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे इंटरनली, यहाँ पे ये तो आप चेकआउट करते हो, बट इंटरनली वहां पे जो सिस्टम्स फॉलो होते हैं वो होते हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के आपको नहीं पता है तो प्लीज चेकआउट माय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मोस्ट पॉपुलर प्लेलिस्ट इन माय चैनल, ठीक है। तो उसका आप जाके एक्सेस कर सकते हो, इन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें अपन, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल रिलेशनल मॉडल्स भी होते हैं, डीबीएमएस जैसे अपन बोलते हैं। तो कंपेयर करते हैं, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर फ्यूचर्स होते हैं, यहाँ पे हाई एक्यूरेसी होती है, यहाँ पे मॉडरेट होती है, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है। यहाँ पे डेटा मॉडल्स आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। डेटा मॉडल का डेटा किस मोड में है, ऑब्जेक्ट की मोड में या फिर किस रिलेशन की मॉडल में। रिलेशन की मॉडल मतलब क्या, टेबल की फॉर्म में जो कि आपस में इंटरनली कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ जॉइंस। तो यहाँ पे इस पूरी यूनिट को अपन ने बहुत अच्छे से कवर किया, बट इसका इंपॉर्टेंट टास्क जो आपके एग्जाम में आने वाला था वो है ये। यहाँ पे मोबाइल और वेब एप्लीकेशन डेटाबेस, मोबाइल डेटाबेसेस के लिए आपको कुछ शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा मल्टीप्लेयर आप क्लियर करो आपके माइंड में। सबसे पहले आता है टेम्परल डेटाबेस, मतलब कि जहां पे स्टोर करते हो आप टेम्पररी डाटा, लाइक एम्प्लॉय की अटेंडेंस। आपको इतना डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस डाटा को हर महीने चेकआउट करोगे और उसके बाद उसको रिड्यूस कर दोगे, ठीक है। आप ऐसे टेम्परल डेटाबेसेस होते हैं जहां अपन परमानेंट डाटा स्टोर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हर महीने आपको उसी सेम लोकेशन पे न्यू डाटा को स्टोर करना होता है, ठीक है। डिडक्टिव डेटाबेस का मतलब क्या है, यूजर रूल फॉर अ क्वेरी। यहाँ पे डिडक्टिव डेटाबेस का मतलब कि जो कि आपके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस, आप क्वेरी को परफॉर्म करते हुए उन डेटाबेस पे परफॉर्म करते हो। यहाँ पे मल्टीमीडिया डेटाबेस की बात करें, मतलब कि स्टोर इमेज एंड वीडियोस जैसे मल्टीमीडिया डेटाबेस, जैसे कि यूट्यूब इन सारे वीडियोस को, इन डेटाबेसेस को यूज करता है। और वेब एंड मोबाइल डेटाबेस की बात करें तो बहुत ही ऑप्टिमाइजली फायरबेस जैसे मोबाइल एप्लीकेशन जैसे डेटाबेस को यूज किया जाता है, ताकि आप इंटरनली एक रियल टाइम में ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। आपके सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत इजीली कवर किया है। यदि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज पुट द कमेंट, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन योर डाउट इन एज वेल एज कमेंट सेक्शन, एंड मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड कम्युनिटी। एंड बिलीव मी गाइस कि ये जो आपको मैंने चारों यूनिट्स आपको कवर कराई हैं, इसका लास्ट यूनिट भी अपन कवर करने वाले हैं बहुत ही जल्द। ये चारों यूनिट यदि आप अच्छे से कवर कर ले तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू पास इन आरजीपीवी एग्जाम एंड यू हैव माइट बिग प्रोबेबिलिटी टू क्रैक योर इंटरव्यू प्लेसमेंट इफ यू वॉच दिस वीडियोस। क्योंकि इन वीडियोस को मैंने बहुत लेंथी बनाया है, एंड इन लेंथी वीडियोस को बनाने का पर्पस ये है कि जब आपका प्लेसमेंट में, जब आपका इंटरव्यूअर, ठीक है, आपसे क्वेश्चन आस्क करे तो आप उनको बहुत एक्यूरेट, एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस का आंसर कर पाओ। तो प्रैक्टिकल डेटाबेस की, उनका एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एसक्यूएल क्वेरीज जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी, टाइप्स ऑफ डेटाबेस कमांड, इन सारी वीडियोस को आपको देखना बहुत कंपलसरी है। मैं तो आपसे ये कहता हूं कि यदि आप इन 2 वीडियो को देख लेते हो तो आप इन सारी यूनिट का कॉन्सेप्ट को कवर बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो।